मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है योर ऑनर कि हमारे इस महान देश में एक लड़की को अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी ना किसी रूप से एक दिन मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होनी पड़ती है। किसी को इस बच्ची में पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने के साधन, किसी को अपने कुंठित वासना को पूरा करने की लालच दिखाई दी तो किसी को टीआरपी। लेकिन मुझे इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी योर ऑनर, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना जानती है। ये बच्ची अपने लिए लड़ना जानती है योर ऑनर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल को इस केस में सिर्फ धर्म 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 और सिर्फ धर्म ही दिखाई दी योर ऑनर। इस पूरे संसार में सारे कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम कुकर्म को पाप कहा जाता है, जिसको कैसे भी करके माफी मांग के उसकी भरपाई की जा सकती। फिर आता है दूसरा, जो अति पाप के रूप में जाना जाता है। चोरी, डकैती, अपहरण, इसकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। लेकिन तीसरा होता है महापाप, जिसकी कोई माफी नहीं। इस बात पर माता पार्वती ने शिवजी को पूछा कि हे प्रभु, रावण ने तो माता सीता का अपहरण किया था, ये अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मानते हैं? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले कि हे पार्वती, जिस पाप की प्रभाव पूरे मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, उसे महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं होती। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बन के सीता का अपहरण किया होता तो, लेकिन उसने एक साधु की वेश धारण किया था, जिसकी प्रभाव पूरे साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी माफी कतई नहीं होनी चाहिए योर ऑनर। ये रावण है, रावण, इसे कतई माफ नहीं करना चाहिए। इसने पूरे साधुत्व के साथ नाइंसाफी की है, इसने छोटे बच्चों के साथ विश्वासघात की है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात की है, उनके नाम इस्तेमाल करके इसने जघन्य अपराध की है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी। I'm sorry.